भाई झगड़ा की तो बातें जो अब बालक कुत्ता का डंडा नहीं मार सकता वो झगड़ा करेगा के। अच्छा शरीफ बालक था जमा अपना काम तक काम रखा था, अपना फालतू उठना बैठना नहीं। जो आजकल टोली बना हुआ जगह जगह बैठे हैं, कोई ऐसा मतलब ही नहीं, कोई नशा पता नहीं, कुछ नहीं कदे कोई मतलब ही नहीं। बहुत शरीफ था। आया पाछे भी अपना खेत में बिक गया, मैं सहा काम कर लिया, वैसे हो घर तबैर जाना नहीं। तो मतलब अगर देखा जाए इस तरीके से पहले डंडों के साथ मारा जाता है, फिर वो वीडियो भी बनाई जाती है, एक दहशत फैलाई जा रही है। बेरहमी तक कत्ल कर दिया भाई, सजा मिलनी चाहिए भाई। हम तो नहीं वहाँ फांसी होनी चाहिए अगला ने। जी 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 भाई पूरा का पूरा परिवार 1-1.5 महीने से खून के आंसू रोने लग रहा है। बार बार प्रशासन से मांग करने लग रहा है कि भाई हमको न्याय मिलना चाहिए। 3-4 बार 2-2, 3-3 गाड़ियाँ भरकर प्रशासन के पास भी जाए, 1-2 मंत्री से भी संपर्क कर लिया, लेकिन फिर भी उनकी कोई किसी ने सुध बुध नहीं ली है। और पूरा का पूरा परिवार इस दुख का सागर में डूब रहा है। आपने डेड बॉडी की देखी हो तो किस तरीके से हाथ वगैरह टूटे हुए थे या फिर मारपीट के निशान थे? ऐसा है जी, वो हमारा भतीजा था, वो हमारे पास बिल्कुल मतलब देखा नहीं गया था इस तरह का मंजर। दोनों तो बता रहे हैं भाई उसकी बाँह टूटी हुई थी, यहाँ डंडों के राडों के निशान थे और नीचे से पूरा का पूरा उसका सारा का अड्डी पसली तोड़कर डैमेज कर रखा था उसने। तो मतलब हम ये भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि पूरी की पूरी रात वो वेट कर कर के पिटा, जैसे 1 घंटा पीट दिया, फिर रेस्ट ले लिया, फिर 1-2 घंटा पीट दिया, फिर रेस्ट ले लिया। एक निर्मम हत्या करी गई थी। पूरा का पूरा जो कमरा था उस कमरे के अंदर 4-4, 5-5 फुट तक दीवारें खून के अंदर लथपथ थी। ऐसा भी हो सकता है कि वो मुकेश ने अपने आप को बचाने के लिए दीवारों पर भी टक्कर ना लगा लियो। अच्छा जी। हाँ, इतनी बेरहमी से निर्मम हत्या करी गई उसकी। मतलब अगर मैनली देखा जाए तो क्योंकि एक हो जाता है भाई लोगों की पुरानी दुश्मनी होती है, दादा लाई हो जाती है, लेकिन ये तो एक पैसे के लिए है। बिल्कुल जी, पैसे का लेन देन था। वो जो हमारा बेटा था, भतीजा था, वो जूनियर ठेकेदार था और जो उसके ऊपर था अपर लेवल का ठेकेदार जिसने ये साजिश रची है उसको मरवाने के लिए, वो उसके ऊपर ठेकेदार था सीनियर। और उस सीनियर ठेकेदार ने इसको लेबर के पैसे देने थे, लगभग 7-8 लाख रुपए का लेन देन था। वो आज कल का भरोसा दे करके मुकेश को बार बार आश्वासन दे रहा था और मुकेश आगे घर वालों को आश्वासन दे रहा था, क्योंकि मुकेश को यहाँ घर आए हुए लगभग 20 से 25 दिन, क्या पता 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम निकल गया वो यहाँ घर पे आए हुए। और मुकेश जो हमारा भतीजा था वो 2 बहनों का इकलौता भाई था। 50 साल से ऊपर उसके पिताजी की उम्र है। उसकी मम्मी भी मतलब बीमार रहती है। अपने परिवार को अकेला इतने दिन कभी नहीं छोड़ता था। 10 दिन बाद, हफ्ते बाद वो आता रहता था यहाँ घर पे। और इसीलिए वो नहीं आ रहा था क्योंकि ठेकेदार उसको बार बार भाई मैं आपको आज नहीं कल नहीं परसों 2 दिन बाद ऐसे पैसे देने का आश्वासन दे रहा था। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो मुकेश था उसके ऊपर लेबर का दबाव था। बिल्कुल और बिल्कुल। वो फिर उसके ऊपर दबाव बना था भाई लेबर के पैसे दे दे। बिल्कुल जी बिल्कुल आगे, क्योंकि मुकेश यहाँ से भी हमारे 5-6 बच्चों को रोजगार दे रहा था। यहाँ गांव में से भी उसके पास पहले कई बंदे काम करने गए थे, लेकिन वो आते जाते रहे। भाई ठेकेदार जो है आगे मुकेश को नहीं टाइम पे पैसे दे रहे, फिर ये हमारे को नहीं देता, गांव का काम है। लेकिन जो गांव के सारे बंदे थे वो सारे के सारे यहाँ आ चुके थे। अकेला मुकेश वहाँ काम कर रहा था अलेवा गांव से। जी जी। तो अब आप क्या चाहते हो, मतलब क्या होना चाहिए? भाई हम तो प्रशासन से बार बार अपील करना चाहते हैं कि हमको न्याय मिले। जिस तरह से हमारे बेटे की, हमारे भतीजे की एक बेरहमी से कत्ल हुआ है, उन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जिसने भी इस कत्ल को लास्ट तक अंजाम देने का कार्य किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो भाई पूरी जो है वीडियो आपने देख ली है। और भाई हरियाणा में आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को सामने आती है, लेकिन जो हरियाणा सरकार है, हरियाणा प्रशासन है, वो कोई सुध नहीं ले रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो भाई हरियाणा भी फिर कहीं ना कहीं जो आप यूपी, बिहार और जो पंजाब में देखते हो इस तरीके की जो क्रिमिनल स्टेटों में गिनती होने लग जाएगी। फिलहाल आपने पूरी वीडियो देख ली है, आपकी क्या कुछ राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर दे देना। आगे जो भी अपडेट होगी मिलते रहेंगे, तब तक के लिए जय हरियाणा, जय भाईचारा।